अगर आयोग के अध्यक्ष नहीं करते तो मंगलवार के बाद बुधवार से हम लोग आमरण अनशन करेंगे, चाहे कोई भी आवे, किसी तरह के कोई भी नेता, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप बोल रहे हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी चाहिए, तो आप भी जानते हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी आकर आपके साथ आते हैं तो वो चुपचाप तो नहीं रहने वाले। शांति मैदान में आप बहुत गरज रहे थे, क्या चुप हो जाएंगे गुरु रहमान? नहीं, गुरु रहमान मर सकता है, नेता का फोन आ जाएगा, किसी का फोन आ जाए, मैं नहीं मानता। बजरंगबली को छोड़ो, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं चुप नहीं होने वाला हूँ। लेटेस्ट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर बहुत बड़ा आघात है, और उसके लिए अगर गुरु रहमान मरना पड़ेगा तो गुरु रहमान मरेगा। ईडब्ल्यूएस को भी बोल रहे थे आप, कट ऑफ को लेकर भी बोल रहे थे, आंसर की को भी, और ये तक आपने बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो बताएं हमें कि किस हक से कर रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को किसी हालत में लेटेस्ट रूप में लागू करना होगा। अब तक मेरा लोग मरने का सुना है, मैं मर के दिखा दूंगा बिहार के छात्रों के लिए। मर जाएंगे तो फिर हक कैसे दिलवा पाएंगे लोग? नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद है, और आप अच्छे से जान रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले ऐलान कर दिया एनसीएल वाला जो लड़ाई, एनसीएल वाला जो हक अभ्यर्थियों को दिला रहे हैं। रहमान सर, आज रविवार है और कल सोमवार है, तो सोमवार तक आप समय दिए हैं या मंगलवार तक समय दिए? सोमवार और मंगलवार तक समय दिए, क्योंकि बजरंगबली हमारे इष्ट देव है, और मंगलवार तक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करें। ये आयोग करे, आयोग के अध्यक्ष करे। अगर आयोग के अध्यक्ष नहीं करते तो मंगलवार के बाद बुधवार से हम लोग आमरण अनशन करेंगे, चाहे कोई भी आवे, किसी तरह के कोई भी नेता, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग निश्चित रूप से, मैं तमाम छात्र नेताओं को भी समझा देना चाह रहा हूँ। एकजुट करने का समय आ गया कि नहीं सर? क्योंकि देखिए, आपने ऐलान किया है, उसके बाद ही सब लोग जो है वो कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, तो एकजुट का समय आ चुका है कि नहीं? क्योंकि छात्र नेता हो गए, अभ्यर्थी हो गए, बाकी शिक्षक हो गए, आपके पीछे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो आप लेके चलेंगे कि नहीं? हमारे साथ बिल्कुल लेके चलेंगे। हम, हमारा मूल उद्देश्य है कि मधुमक्खी के छत्ता के जैसा रहना, अगर शहद के जैसा मीठा बनना, अपना कार्य अपने काम को पूरा करवाना है तो मैं तमाम लोगों से, चाहे कोई भी हो, कहीं की भी हो, आरा के हो, गया के हो, पूरे बिहार के हो, उन लोग से आह्वान कर रहा हूँ कि एक होइए, एकजुट होइए, हमारे पीछे मत रहिए, हमारे साथ रहिए। अहिंसात्मक तौर पर हम लोग आंदोलन ही करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और रही बात इस बात को पूरा करवाने के लिए, तो उसके लिए गुरु रहमान कल भी कह रहा था कि आमरण अनशन करेगा, आज भी कह रहा है। हाँ, करेंगे सर। देखिए, जब आप बोल रहे हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी चाहिए, तो आप भी जानते हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी आकर आपके साथ आते हैं तो वो चुपचाप तो नहीं रहने वाले। अगर 1 लाख अभ्यर्थी हमारे साथ आते हैं तो हम गांधी मैदान में करेंगे, और निश्चित रूप से गुरु रहमान गुरु है, और वैसी परिस्थिति में छात्रों को चुपचाप रखना मेरा पूरा कर्तव्य होता है, फर्ज बनता है, जिम्मेवारी बनती है। तो पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन होगा इसलिए कि अब सिपाही और दरोगा दोनों की समस्या जो लगातार चली आ रही है उसको समाप्त किया जाए। और मैं छात्र नेताओं से स्पष्ट रूप से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग पहले चुप थे, और जब अब आप सामने आए हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऐसा काम मत कीजिए कि हिंसा हो, और हिंसा के और बढ़ने से फायदा नहीं होगा। अगर एक साथ आपने बोल दिया पहले कि इंतजार करना है मंगलवार तक, तो बुधवार को होगा, तो सबको मिलजुल के बिल्कुल मिलजुल के मैं तैयार हूं। अगर वो लोग कहे कि मैं ही आगे रहता हूं तो रहे, लेकिन मैं पीछे रहने के लिए तैयार हूं। रुकना चाहिए मंगलवार तक रुकना चाहिए, क्योंकि मंगलवार तक की बातें हुई कि मंगलवार को कुछ सूचना आएगा। मंगलवार को नहीं होता तो बुधवार से किसी भी परिस्थिति में मैं शांति मैदान में आप बहुत गरज रहे थे, क्या चुप हो जाएंगे गुरु रहमान? नहीं, गुरु रहमान मर सकता है, नेता का फोन आ जाएगा, किसी का फोन आ जाए, मैं नहीं मानता। बजरंगबली को छोड़ो, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं चुप नहीं होने वाला हूँ। जब तक आपको कट ऑफ मार्क्स, आंसर शीट और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं बताई जाती है, और जब तक चाहते हैं कि लेटेस्ट एनसीएल का जो है वो होना 2000%, 1,07,079 बच्चों का लेटेस्ट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर बहुत बड़ा आघात है, और उसके लिए अगर गुरु रहमान मरना पड़ेगा तो गुरु रहमान मरेगा। ईडब्ल्यूएस को भी बोल रहे थे आप, कट ऑफ को लेकर भी बोल रहे थे, आंसर की को भी, और ये तक आपने बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो बताएं हमें कि किस हक से कर रहे हैं। बिल्कुल, कट ऑफ चाहिए हमको। उसके बाद कट ऑफ क्यों चाहिए? अगर मान लीजिए पूछा जाएगा आपसे, विभाग आयोग पूछेगा कि रहमान सर जब उतना साल से नहीं दे रहा था तो अभी आप क्यों बोल रहे हैं? उतना साल से नहीं दे रहे तो बदमाशी कर रहे थे, अब इसलिए दीजिए कि कौन लड़का को कितना नंबर आया है, किस कैटेगरी में कितना पर रिजल्ट हुआ है।
इसलिए कटअप चाहिए, आंसर शीट चाहिए और साथ साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चाहिए, कौन सी प्रक्रिया आप अपना है। और सबसे बड़ी बात कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को किसी हालत में लेटेस्ट रूप में लागू करना होगा। अब तक मेरा लोग मरने का सुना है, मैं मर के दिखा दूंगा बिहार के छात्रों के लिए। मर जाएंगे तो फिर हक कैसे दिलवा पाएंगे लोगों को? और मैं मर जाऊंगा, बिहार के छात्रों के लिए हक मिलेगा, बिहार के छात्रों के लिए हक मिलेगा। सिर्फ मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप लोग एकजुट होइए, टूटिए नहीं, टूटिए मत। मैंने जब सर पर कफन बांध लिया है तो निश्चित रूप से अहिंसात्मक रूप से आपकी बात को पूरा करवाऊंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन टूटिए मत, जुटिए, जुटने में शक्ति है, जुटने में तो शक्ति है। गांधी मैदान अगर आप लोगों को जुटा लेते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो वहां तो बस होगा कि आप लोग बैठिएगा, धरना प्रदर्शन करिएगा, तो उससे नीतीश कुमार को, सरकार को और आयोग विभाग को क्या अंतर पड़ जाएगा? देखिए, आयोग को अंदर पड़े या नहीं पड़े हमको नहीं पता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार को ये सूचना नहीं मिली है, आयोग के अध्यक्षों के द्वारा कोई सूचना नहीं मिलती है। अब माननीय नीतीश कुमार के पास ये सूचना पहुंच जाएगी और जिस दिन ये सूचना पहुंचेगी तो क्या नीतीश कुमार अभी तक उनके कान में गया नहीं? कैसे कान में गया है, गांधी मैदान के बाद कान में गया है, क्योंकि हमारे वहां से प्रमोद सर का फोन आया था, कान में गया है। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री के आवाज से फोन आया था, तो उसके बाद निश्चित रूप से ये जो ओएसडी है माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने फोन किया था कि क्या बात है, तो पूरा बात मैंने समझा दिया है। मंगल तक देखना है, बुधवार को सारे लोग एकजुट हों, अहिंसात्मक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। 22 देश आजाद हो सकता है अहिंसा के रूप पर। तो आपका एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, कटअप मार्क्स, आपको क्या होता है, आंसर शीट और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जानकारी हम लेके रहेंगे, चाहे जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको लोग मार दे लेकिन उफ नहीं करेंगे। अहिंसा परमो धर्मो अस्ति, पक्का है, पक्का है, पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं अनुकूल, क्योंकि ये बच्चों के हक की बात है। 95% लोग बाहर हो जाएंगे अगर आप नहीं ये सब चीज करवा पाए। 1% लोग बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज मैं करवाने जा रहा हूँ। तो नीतीश कुमार के यहाँ से आपको फोन आया? हाँ, प्रमोद भैया का फोन आया था, वो ओएसडी का फोन आया था कि क्या बात है, पूरा मामला मैंने समझा दिया है और निश्चित रूप से बच्चों की जीत होगी। तो फिर हो जाएगा कि आपके आंदोलन के बारे में सुने हैं तो आपको पोट लेंगे और फिर आप फिर नहीं जाइएगा, सड़क पर नहीं उतरिएगा, आप आंदोलन नहीं करिएगा। मैंने बोला नहीं कि बजरंगबली को छोड़कर मैं किसी से पटाने वाला नहीं हूँ। मुझे कोई पोटाएंगे। चुप हो जाओ रहमान, ऐसा बोलेंगे, ऊपर से फोन आएगा तो आप चुप नहीं होइएगा? काहे के लिए चुप होंगे? इनकम टैक्स का रेट होइए क्या है, आईपी का रेट होइए क्या है, एनआईए का रेट होइए क्या है, बचा क्या है? जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वह कहीं भी किसी स्तर पर जाएगा। आप बैठेंगे जमीन पर अभ्यर्थियों के लिए? अरे जमीन पर क्या, मैं कहीं भी बैठ सकता हूं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारी जान थे, जान है, जान रहेंगे। एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा अविलंब दूर करें, कटअप दे, आंसर शीट जारी करें और नॉर्मलाइजेशन का तरीका। एक तरह से इस रिजल्ट से आप खुश नहीं है ना? जो अभी रिजल्ट है उससे खुश भी नहीं? रिजल्ट के ढंग से खुश नहीं है, प्रक्रिया से खुश नहीं है। रिजल्ट में चोरी नहीं हुई है, 100% मैं दावा के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब चोरी नहीं हुई तो जो बच्चों का अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। हमारा देश भारत है, भारत विश्व का प्राचीनतम लोकतांत्रिक देश है और इसकी बात को मानना 2 दिन देते हैं, 2 दिन दे रहे हैं, 2 दिन दे रहे हैं। देखिए रहमान सर वहां साथ मौजूद थे, 2 दिन दे दिए हैं और बोल दिए हैं कि हम 2 दिन के बाद सड़क पर रहेंगे अभ्यर्थियों के लिए। ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मामला है। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।